दोस्तों आज मैं लाया हूं ओप्पो कंपनी की ए सीरीज में लेटेस्ट स्मार्टफोन जिसका नाम है ओप्पो A6X। वैसे ओप्पो A6X मार्केट में पहले से भी मौजूद है, लेकिन दोस्तों आपने परचेस करते टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ओप्पो A6X है ये 5G स्मार्टफोन है और बिल्कुल उसी नाम से ओप्पो कंपनी ने 4G स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन स्टोर पर आप देखोगे ओप्पो A6X है और आप सीधे परचेस कर लोगे बिना ये जाने 4G है या 5G है। तो आपने परचेस करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 15,000 रुपए के अराउंड है और ये आपको जो 4G वाला है 11,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, बिल्कुल सिंपल बॉक्स पैकिंग, कंपनी नेम, मॉडल नेम, मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक भी मेंशन किया है और बिल्कुल सेम 5G भी आता है दोस्तों। ये देखिए कुछ भी अंतर मोबाइल के डिजाइन में नहीं दिया गया है। इसके अलावा यहां हम इस साइड को देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें आपको 6500 mAh की एक लार्ज बैटरी मिल जाती है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और AI एडिटर 2.0 मिलता है। तो फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाए अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेज करने में। जैसे ये बॉक्स ओपन होगा तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स, ओप्पो की ब्रांडिंग है इस बॉक्स पर, और अंदर देखें तो यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर दिया गया है। कवर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो कवर होते हैं काफी जल्दी येलोइश हो जाते हैं जिससे इन्हें बाद में फेंकना ही पड़ता है। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन जिसे रखते हैं साइड, और अंदर देखने पर हमें एक चार्जर अडेप्टर नजर आता है। और ये जो चार्जर अडेप्टर है ये 45 वॉट का नहीं है, मजाक कर चल रहा है ये। यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपनी ने 6500 mAh की बैटरी दी है, 11,000 रुपए का मोबाइल दिया है और इसके अंदर दिया है ओनली 15 वॉट का चार्जर अडेप्टर 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा टाइम लेगा इस 6500 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने में। तो कंपनी को इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जब 45 वॉट का चार्जर अडेप्टर नॉर्मली आपने बनाया हुआ है तो उसी को देना चाहिए। अब यहाँ पर USB केबल आपको टाइप A टू टाइप C मिलती है, लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही दी गई है। लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई मिलती है। आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है और इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील ये स्मार्टफोन हाथ में काफी बड़ा, चौड़ा और भारी फील होता है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल भी हैंडी फोन तो नहीं है। चलिए एक बार इसका वेट चेक कर लेते हैं कितना इसका वेट है। तो 212 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। अब यहाँ पर स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर काफी प्रीमियम फिनिशिंग की गई है। लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करता है तो ये डिजाइनिंग ग्लो करते हुए बहुत बढ़िया लुक देती है फोन का। नीचे है ओप्पो की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको एक फ्रेम नजर आ रहा होगा जिसके अंदर कैमरा लेंस है, 13 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा और दूसरा AI सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो पंच होल है इसके अंदर ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कितने कंजूसी कर रही है कंपनी यहाँ पर। फ्रंट कैमरा में थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, एटलीस्ट हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो मिल जाना चाहिए था। मोबाइल के चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं, ना सेकेंडरी माइक ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको सिम ट्रे। अब इस सिम इजेक्टर टूल की सहायता से इसे ओपन करके देखें तो हाइब्रिड स्लॉट है, एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही एक बार में यूज कर सकेंगे। बॉटम साइड में मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। तो ये स्मार्टफोन आता है सिंगल स्पीकर के साथ। अब एक बार इसकी ब्राइटनेस को हम 100% कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर भी देखिए कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा और होम स्क्रीन में आए तो डिस्प्ले बहुत कलरफुल मिल जाती है। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से कलरफुल डिस्प्ले, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी मिलती है। इस फोन में आपको 800 निट्स
निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस 1125 निट्स तक की मिलती है। तो आउटडोर कभी सनलाइट में भी फोन का यूज करना पड़े तो काफी हद तक डिस्प्ले में विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एजेस जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन में आप स्क्रॉल अप करेंगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स इंस्टॉल करके दिए हैं कंपनी वालों ने। तो कंपनी का इनसे काफी प्रॉफिट होता है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, आपका लॉस ही लॉस है, ऊपर से फोन स्लो हो जाएगा। आपने फोन परचेज करते ही इन अनवांटेड एप्लीकेशन, इन अनवांटेड गेम्स को तुरंत फोन से रिमूव करके अपने फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन कर देना है, जिससे आपका फोन जो है लॉन्ग टर्म तक स्मूथ रन करता रहे। 120 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 6.75 इंच की है, HD प्लस डिस्प्ले, IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1570 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 256 ppi की मिलती है। इसके अलावा हाइट है फोन की 166.61 मिलीमीटर, 78.51 मिलीमीटर की विड्थ और थिकनेस 8.61 मिलीमीटर, 212 ग्राम का ये स्मार्टफोन और इसके अंदर लगी है 6500 mAh की पावरफुल बैटरी। तो बैटरी बैकअप आपको इस फोन से काफी तगड़ा मिल जाएगा। साथ में IP64 की रेटिंग है और डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। तो हल्के फुल्के पानी के छींटे हो, गलती से बरसात में थोड़ा बहुत भीग जाओ या डस्ट इसके अंदर इजिली नहीं घुस सकता। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.6% का मिलता है। चलिए अब इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है नॉर्मली सभी ओप्पो स्मार्टफोन का एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर स्टाइल, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले ब्राइटनेस, साउंड एंड वाइब्रेशन, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अपने हिसाब से आप फोन को कस्टमाइज यहीं से कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन यहाँ नीचे की ओर हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम ओपन करें तो इस फोन में आपको कलर OS वर्जन 15.0 दिया गया है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम मेंशन है, 64 GB का स्टोरेज, जिसमें से 21 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक भी बढ़ा सकते हैं। और आपका स्टोरेज कहां यूज है, स्टोरेज पे क्लिक कीजिए और यहां पर स्टोरेज मीटर खुल जाएगा और यहां से आप पता कर सकते हैं। ये देखिए फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने 5 GB से ज्यादा डाटा ले रखा है, अगर आप उन्हें रिमूव कर दोगे तो आपका ये डाटा अलग सेव हो जाएगा। बाकी इस फोन में आपको जो प्रोसेसर है वो मिलता है 2.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 का चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। एड्रीनो 610 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं, 4GB रैम प्लस 8GB वर्चुअल रैम। रैम टाइप है LPDDR4X और बढ़िया ये है कि यहाँ पर स्टोरेज टाइप आपको अच्छा मिलता है UFS 2.2 का। इसके अलावा Android 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन और इसी पे रन करता रहेगा, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया हुआ है कि इसमें कितने साल के मेजर OS अपडेट दिए जाएंगे। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो मिल जाएंगे। अब दोस्तों इस फोन का कैमरा भी देख लेते हैं। ओनली 13 मेगापिक्सल का एक नॉर्मल सा रियर कैमरा दिया है। ओप्पो के कैमरा वैसे अच्छे रहते हैं, क्लैरिटी तो बहुत बढ़िया है, कलर भी काफी बढ़िया आ रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो HD फुल HD में आपको 30 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा, 60 FPS का कोई सपोर्ट नहीं है। प्रो मोड है और पोर्ट्रेट मोड सेटिंग में चेक करें तो नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, टाइम लैप्स और स्टिकर जैसे फीचर्स आपको कैमरा में ऐड मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, बढ़िया है, बुरा नहीं है कैमरा दोस्तों। यहाँ पर मेगापिक्सल में आपको कम लग सकता है, लेकिन नेचुरल फोटो खींच सकते हैं आप इसके कैमरा से, बिल्कुल नेचुरल कलर आ रहे हैं। जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो फ्रंट कैमरा से HD फुल HD के सपोर्ट के साथ 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो में यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी घट रही है, जबकि फोटो में देखें तो फोटो मोड में क्लैरिटी काफी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो ओवरऑल ये था ओप्पो कंपनी की A सीरीज का एक सस्ती रेंज में आने वाला स्मार्टफोन। लेकिन फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। तो यहाँ पर जिस प्रकार मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे 5G समझ के ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था, 4G नहीं समझा था दोस्तों। और यहाँ पर 11,000 रुपए का, तो ये काफी ओवर प्राइस स्मार्टफोन। आज के टाइम 11,000 रुपए कौन खर्च करेगा एक बैटरी के लिए? 6,500 mAh की बैटरी, हम इतने बेवकूफ नहीं है, एक पावर बैंक लेके घूम सकते हैं। 1,000 रुपए का अच्छी खासी कंपनी का 10,000 mAh तक का बैटरी बैकअप वाला पावर बैंक मिल जाएगा और उसे लगा के हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है मेरे हिसाब से तो 9,000 रुपए से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए थी। अब आपको ओप्पो के ही स्मार्टफोन पसंद है तो अपना पैसा बचाइए, ओप्पो A5X मिल जाएगा आपको 9,000 रुपए के अराउंड, वो भी आपको काफी बढ़िया फीचर्स देता है और
इससे कई सस्ता आपके 2000 रुपये बच जाएंगे सीधे सीधे। यहाँ देखिए इन्होंने क्या कंजूसी करी है, कैमरा कितना कम मेगापिक्सल का दिया है, ऊपर से चार्जर 45 वॉट का छोड़ के यहाँ पर 15 वॉट का डाल दिया है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स अपने मेहनत का पैसा ऐसे स्मार्टफोन पर खर्च करें। हालांकि मानता हूं ओप्पो कंपनी के जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी लाइफ काफी ज्यादा रहती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ पर हम 4G स्मार्टफोन में 11,000 रुपए खर्च कर दें। तो दोस्तों 5G स्मार्टफोन देखिए, आपको 11,000 रुपए खर्च करनी है तो अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन आज के टाइम मार्केट में मिल जाएगा। भले ही स्मार्टफोन के प्राइस काफी ज्यादा ऊपर हो गए हो, फिर भी अगर आप देखोगे तो मिल रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, 10,000 रुपए में अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन मिल जाता है। और यहाँ तो स्टोरेज में भी कंजूसी कर रखी है कंपनी वालों ने, 64 GB का स्टोरेज दिया है इस फोन में। पता भी नहीं लगेगा आपको कब आपका स्टोरेज फुल हो गया, और ऊपर से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि योर स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, प्लीज डिलीट सम डाटा, और आपका फोन स्लो हो जाएगा और लैग इशू अलग फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन बेसिक यूज के लिए बनाया गया है। हल्के फुल्के कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग कर सकते हो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन तो हर टाइप के 6-7 हजार रुपए के स्मार्टफोन भी सपोर्ट कर लेते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ओप्पो कंपनी का ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पर हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे दोस्तों, जिससे आप और डिटेल से समझ पाओ कि आखिर दोनों में क्या क्या अंतर है। वैसे डिजाइन तो बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है दोनों स्मार्टफोन का।